ड्रोन आर्मी। हाँ, आपने सही सुना। हो सकता है आने वाले समय में हमारी भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ा खतरा चीन की ड्रोन बटालियन हो और भारत की चीन सीमा पर भविष्य में भारतीय सैनिकों को मुकाबला चीनी ड्रोनों से करना पड़ रहा हो। आओ जानते हैं अब हमारी भारत सरकार क्या कर रही है और हमारा युवा इस क्षेत्र में क्या कर सकता है, किस प्रकार वह ड्रोन पायलट बनकर कैसे रोजगार प्राप्त कर सकता है। वो समय अब दूर नहीं जब लद्दाख और गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की जगह ड्रोन आर्मी खड़ी हो। चीनी सैनिक दूर बैठे हुए ड्रोन बटालियन से हमारी सीमा पर हमला कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी रशिया और यूक्रेन युद्ध में देख रहे हैं, कैसे यूक्रेन ने रशिया के टैंकों और उनकी सेना पर ड्रोनों से हमला कर उन्हें तबाह कर रहा है। हमने इससे पहले भी देखा है आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में ड्रोनों का खतरनाक प्रहार। अजरबैजान ने तुर्की और इजराइल में बने ड्रोनों से हमला कर युद्ध की दिशा को ही बदल कर रख दिया। अमेरिका और रशिया भी अपनी ड्रोन आर्मी बना रहे हैं। दुनिया के 30 देशों के पास हथियारों से लैस ड्रोन हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। चीन की विस्तारवादी और पाकिस्तान की आतंकवादी नीति हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इन सब बातों को देखते हुए चीन की भारत सीमा पर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए इजराइल में बने ड्रोन मार्क 1 को तैनात किया गया है। इसलिए देश में शुरू की है मोदी सरकार ने ड्रोन क्रांति, जिसके तहत देश में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में विदेशों में बने हुए ड्रोनों के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह हाल ही में चीन की सबसे बड़ी ड्रोन कंपनी ने हमारे देश की कुछ रणनीतिक जानकारी के बारे में, जैसे पुल, बांधों, महत्वपूर्ण संस्थानों आदि की स्थिति का डाटा चीनी खुफिया एजेंसियों को दिया। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत देश की अनेकों कंपनियों को ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाने में आने वाले कलपुर्जों और सॉफ्टवेयर आदि को विकसित करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। हाल ही में भारत सरकार की एक कंपनी आइडिया फोर्स ने भारतीय सेना के साथ मिलकर 1.5 अरब की एक डील को साइन किया। भारत सरकार का मकसद हिंदुस्तान को आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन इंडस्ट्री बनाना है। ड्रोन हमारे जीवन में रक्षा के लिए और मानवता के लिए भी अति उपयोगी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वामित्व योजना के तहत लोगों की संपत्ति का सर्वे कर डिजिटल मैपिंग सर्टिफिकेट प्रदान किए जा रहे हैं, जो सरकार की सभी योजनाओं, बैंकों आदि में मान्य होंगे, जिनसे बैंकों से कर्ज लेने में सुविधा होगी। कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करने किसान ड्रोन योजना की घोषणा की गई है, जिसके अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में डाक पहुंचाना हो, दूर दराज के क्षेत्रों में मेडिकल सेवा को पहुंचाना हो या खेतों में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करना हो। इससे हमें कृषि से जुड़ी अनेकों महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारियां भी प्राप्त होंगी, जो हमें अच्छी खेती करने में अति सहायक होंगी। वो समय अब दूर नहीं जब ड्रोन मानव जीवन व्यवस्था का एक अहम हिस्सा होगा। जब हम ड्रोन टैक्सी का इस्तेमाल करेंगे, तब ड्रोन एम्बुलेंस भी शुरू हो चुकी होगी, जो दूर दराज या पहाड़ों के दुर्गम इलाकों से घायलों, मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने का काम आसानी से करेगी। आज बहुत से देशों में ड्रोन के द्वारा सामान पहुंचाने आदि का काम शुरू हो चुका है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत में ड्रोन को उड़ाने के लिए क्या क्या नियम कायदे हैं और कैसे युवा इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकता है। पहले हमारे देश में देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
ड्रोन का इस्तेमाल करना आसान नहीं था। इसके लिए कुछ कानूनी नियम हैं, उनका पालन ना करने पर पुलिस कार्रवाई करती है। भारत सरकार ने ड्रोन से जुड़ी पॉलिसी में लोगों की मांग को देखते हुए कई बदलाव किए। मार्केट में मौजूद ड्रोनों को सरकार ने 5 तरह की कैटेगरी में बांट दिया: नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और बिग ड्रोन। भारत सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है, इसमें आपके सारे सवालों के जवाब विस्तार रूप में मिल जाएंगे। इस वेबसाइट के द्वारा आप जान पाएंगे भारत के स्पेस मैप के बारे में और जान पाएंगे किस एरिया में आप ड्रोन को उड़ा सकते हैं। स्पेस मैप को 3 भागों में बांटा गया है: ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन जोन में नैनो और माइक्रो ड्रोन को उड़ाने के लिए आम लोगों को परमिट लेने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही पायलट लाइसेंस की। स्मॉल, बिग और मीडियम कैटेगरी के ड्रोन उड़ाने के लिए आपको रिमोट पायलट लाइसेंस लेना होगा। इन सभी ड्रोनों के लिए आपको यूएनआई नंबर भी लेना होगा। यूएनआई नंबर भी उसी प्रकार है जैसे आपका ऑटो व्हीकल का नंबर, जो कि आपको ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा प्रदान किया जाता है। यूएनआई नंबर को आप डिजिटल स्काई वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराकर प्राप्त कर सकते हैं। आप ड्रोन पायलट भी बन सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम योग्यता 10th क्लास पास है। यह ट्रेनिंग आपको डीजीसीए के अधिकृत चलाई जा रहे सेंटर पर मिलेगी। इसके बाद आप स्मॉल, मीडियम और बिग ड्रोन उड़ा सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप विभिन्न सेक्टरों में ड्रोन पायलट की नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली और बेंगलुरु में आपको स्विगी की प्रोडक्ट डिलीवरी होम सर्विस ड्रोन के द्वारा होती हुई देखने को मिलेगी। आप समझ गए होंगे कि ड्रोन आने वाले समय में हमारे जीवन में रक्षा के लिए भी और मानवता के लिए भी कितना उपयोगी है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।